इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग पूजा, प्रिंस, डीपी यादव, विद्वत, साइंस एंड सॉल्यूशन, प्रगति, वत्स। आज तो बहुत सारे नए नाम दिख रहे हैं। सीमा, हैप्पी, राज, अर्चना, विवेक, तुलिका। वेरी गुड इवनिंग। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अभिषेक, गुड इवनिंग। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, आज आपकी डेटा स्ट्रक्चर की क्लास 4th है। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं देखी है और आपको अगर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, लिंक लिस्ट क्या है, एरे क्या है, स्टैक क्यों, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक का ही एक इम्प्लीमेंटेशन या स्टैक की ही एक एप्लीकेशन, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स कन्वर्जन। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। चले, कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बता दो सभी, कितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड इवनिंग अनुराग, अरु, सरिता। इसका आंसर करो बच्चे, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। इनफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन होता क्या है उससे। तो इनफिक्स नोटेशन आपको पता है कि जो नॉर्मल आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो इनफिक्स नोटेशन कहते हैं उसको, है ना। कि ऑपरेंड होता है और फिर आपका ऑपरेटर और फिर आपका ऑपरेंड। मतलब अगर आपके पास ऑपरेंड ए है, ऑपरेटर प्लस है और ऑपरेंड बी है, तो कुछ इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं, राइट। और यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑपरेटर को ऑपरेंड के बिटवीन लिखा जाता है और इसको इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया है, इतना आप लोगों को पता है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि P और Q, R और S आपके ऑपरेंड है और यहाँ पे S। और यहाँ अगर इसकी बात करें, इसको और ब्रेक करेंगे तो P Q आपका ऑपरेंड हो जाएगा और प्लस आपका ऑपरेटर हो जाएगा, है ना। चलो, मेन प्रॉब्लम आपको जो आती होगी दैट इज प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है, या कुछ लोगों को ये भी क्लियर होगा। ठीक है, चलो साथ ही साथ एक्नॉलेज करते रहना कि ये क्लियर है या नहीं। ठीक है, चले, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बफरिंग वाली। चलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस। अब आपने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या सिंपल इनफिक्स जब आपने सॉल्व किया है तो आपको पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। इस वजह से यहाँ पे देखो ब्रैकेट का ऑपरेटर्स को ऊपर रखा गया है और इसका प्रेसिडेंस क्या है? हाई है। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास पोस्टफिक्स और इनफिक्स आ जाए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ जाए, तो इसका प्रेसिडेंस भी क्या है? हाई है। प्रेसिडेंस मतलब पहले इसको सॉल्व करना है, राइट। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें ब्रैकेट है और बाहर कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद किसका प्रेसिडेंस हाई है, तो ये सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट आपका है जैसे एस्ट्रिक ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या है? सेम है। मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके किसी एक्सप्रेशन में आ जाए, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, तो चाहे आप पहले डिवाइड कर लीजिए बाद में मल्टीप्लाई करिए या फिर पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। प्रेसिडेंस का ये मतलब है। और यही चीज़ मॉड्यूलस के साथ भी है। नेक्स्ट आपका है प्लस एंड माइनस। अगर प्लस और माइनस है तो चाहे प्लस करके माइनस कर लीजिए। अगर आपके पास है a प्लस बी माइनस सी, तो चाहे पहले माइनस परफॉर्म करिए चाहे पहले प्लस परफॉर्म करिए, दोनों उसका प्रेसिडेंस सेम है। इसी तरह से बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट का भी है एंड इसका भी है। आगे आपके पास कुछ और ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बिटवाइज एक्सॉर है आपका, ठीक है, वो आगे मैं बताती हूँ आपको। तो ये आपको यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सा ऑपरेटर उसका प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बिटवाइज एक्सॉर और आ जाए, बिटवाइज और आ जाए, तो आपके पास बिटवाइज एक्सॉर को पहले सॉल्व करना है, बिटवाइज और को बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आपके पास ये आ जाए
कि a इंटू बी प्लस सी, तो हम इंटू को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है। इस लिस्ट में भी आप देखो कि यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि प्रेसिडेंस की, कि किसका प्रेसिडेंस हाई है। ये आप बचपन से बॉडमास करते आ रहे हो, तो बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है कि अगर आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड पावर है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में से कुछ करेंगे, और फिर प्लस माइनस में से कुछ करेंगे, और इसी के साथ अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो प्रेसिडेंस तो बचपन से क्लियर है। एक बात और है इसके साथ, मान लो आपके पास ये आ गया a डिवाइडेड बाय b इंटू सी, ठीक है। तो अब आपके पास एक चॉइस है कि, एक सेकेंड इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय b इंटू सी। अब आपके पास एक चॉइस है, या फिर ये कुछ इस तरह से आ गया a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। अब आपका प्रेसिडेंस तो सेम है इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का, चाहे इसको पहले करो चाहे इसको पहले करो, लेकिन यहाँ पे किसको पहले करेंगे, कि मतलब एक रूल भी तो बनाना चाहिए ना, कि पहले इसको हमेशा इसी तरह से। कंप्यूटर को थोड़ा ना पता है कि हम किसी को भी पहले करेंगे, उसको तो एक रूल देना पड़ेगा। तो कौन सा रूल है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, कि अगर सेम प्रेसिडेंस का कोई भी मेंबर आता है या सेम प्रेसिडेंस का कोई भी ऑपरेटर आता है, तो हमें क्या करना है, आप चेक करनी है एसोसिएटिविटी। अगर ये लेफ्ट टू राइट है तो हम इधर से इधर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इसका और इसका प्रेसिडेंस सेम है, तो अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक प्रेसिडेंस, हाँ सेम प्रेसिडेंस आता है, उस टाइम पे हम चेक करते हैं कि उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, उस ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है। एक ऑपरेटर जैसे आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, दिस वन। इसकी अब आपके पास अगर एक इस तरह से इक्वेशन आ गई, a इक्वल्स b इक्वल्स 4, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, 2 बार इक्वल आ गया तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे कि a इक्वल्स b करेंगे फिर b इक्वल्स 4 करेंगे, नहीं, आपको करना है राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। इसी वजह से आप देखो 4 को हम b में असाइन करते हैं और फिर b की वैल्यू को a में असाइन करते हैं, इसी वजह से देखो इसमें भी 4 आ गया, इसमें भी 4 आ गया। अगर इसको आप लेफ्ट टू राइट करें तो a इक्वल्स b किया आपने, है ना, मतलब इसको कुछ ऐसे a इक्वल्स b नहीं करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो b में हमने a में b की वैल्यू डाल दी, अब b की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो a में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी आपकी, और उसके बाद 4 किसमें डाल दिया, b में, तो b की वैल्यू तो 4 हो गई, लेकिन a की वैल्यू आपकी कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, क्योंकि उस टाइम पे b की वैल्यू 4 नहीं थी, ठीक है। तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, ऐसे सॉल्व करेंगे। उसी तरह से अगर एक्सपोनेंट आ गया आपके पास, मैंने आपसे बोला, एक सेकेंड, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 2, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16। अच्छा, यहाँ पे सेम ही आंसर आएगा, कुछ ऐसे करते हैं इसका, 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9 मतलब 512, राइट। और इसको आप लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व करें, और आपको नहीं पता कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट। अगर आपको ये नहीं पता एसोसिएटिविटी क्या होती है तो आप क्या करेंगे, इधर से इधर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे हम हमेशा करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और फिर 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 64। आंसर आपका अलग आ रहा है, 2 की पावर 3 8 और 8 की पावर 2 64, आंसर अलग आ रहा है आपका, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, 256, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 2 की पावर 3 की पावर 2।
अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो पहले 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आ गया 2 की पावर 9, तो इसको ऐसे सॉल्व करो तो फिर से हो जाएगा 2 की पावर 9 मतलब 512। ठीक है, अगेन ये हर सिस्टम में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल आपका राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, तो बहुत सारे आपको इस तरह की शीट्स मिल जाएंगी इंटरनेट पे जहाँ पे इसकी प्रेसिडेंसी इसका जो आपका एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट, या फिर यहाँ पे जितने ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं उनकी एसोसिएटिविटी आपको अलग मिल सकती है। कि मैंने आपको बताया कि हम राइट टू लेफ्ट, मेरी जो मशीन है उसमें ये काम करेगा राइट टू लेफ्ट, लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जिसमें ये लेफ्ट टू राइट काम करेगा। तो दोनों ही एसोसिएटिविटी, आप क्या लेना चाहते हो एग्जैक्टली आप, कि 2 की पावर अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको आप ऐसे करना चाहते हैं, या 2 की पावर 3 की पावर 2 इसको आप ऐसे करना चाहते हैं। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, आप लेफ्ट साइड से चल रहे हैं। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ये राइट एसोसिएटिविटी है, आप राइट साइड से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ माइंड में रखना कि दिस इज़ नॉट फिक्स कि मैम ने बता दिया तो ये राइट टू लेफ्ट ही होगा, बट येस 90% केसेस में जब हम इवन जब गेट और यूडीसी जो मानता है आपके इस तरह के एग्जाम्पल्स में, वहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी ही मानी जाती है। ठीक है, कि एक्सपोनेंट की आपकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट ही होगी। ठीक है, तो हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके ही चलेंगे। कुछ ऑपरेटर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन में, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। जैसे आपका पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ब्रॉड मास के मतलब जो भी आपका ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ब्रॉड मास के रूल्स, और इनकी जो सॉल्व करने की प्रेसिडेंसी है वो ऐसे ही है कि सबसे हाईएस्ट इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, राइट। एंड एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बस एक ही है एक्सपोनेंट जिसकी राइट टू लेफ्ट है। अब ये चीज़ क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर था कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये क्लियर है तो आगे बढ़ें। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ें। एक बार सभी लोग आंसर कर दो, एसोसिएटिविटी क्लियर है? क्योंकि प्रेसिडेंस तो सबको पता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन आ गई, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस बी इंटू सी की पावर d, ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे दिस वन, राइट, c की पावर d, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, 8 इंटू 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर हमने इसको पहले कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो हम पहले इसको करेंगे, है ना, 40 हो गया प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 44। ये सॉल्व करने का रूल तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए आपके पास, 2 की पावर 3 की पावर 1 प्लस 2 माइनस 4, राइट। नाउ अब आपको पता है सबसे पहले यही सॉल्व होंगे, राइट, लेकिन इन दोनों में से कौन सा पहले सॉल्व होगा, तो अब डिपेंड करता है इनकी एसोसिएटिविटी क्या है। अगर इस साइन का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे इसको 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी प्लस 2, उसके बाद 4 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2। अब इसकी और इसकी प्रेसिडेंसी सेम है ना। अब अगेन आपके पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि माइनस पहले करूं कि प्लस पहले करूं, है ना। आपको लगेगा कि मैम पहले प्लस करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पहले प्लस करते हैं, लेकिन नहीं, आपका कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो हम पहले करेंगे माइनस 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। दिस इज द राइट अप्रोच टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, -6 कहाँ से आ रहा है बच्चे, -2 आएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि कैसे हम एसोसिएटिविटी एंड
प्रेसिडेंस देखते हैं। प्रेसिडेंस तो क्लियर होगा, एसोसिएटिविटी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। चलें, पोस्टफिक्स नोटेशन की बात करते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इस नाम को याद रखो क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब पोस्टफिक्स नोटेशन एग्जैक्टली यूज क्यों किया जाता है? तो अगर आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे? इनफिक्स एक्सप्रेशन को कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को बहुत सारा काम, किसी भी मशीन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसमें ब्रैकेट्स भी हैं, आपके पास उसमें एसोसिएटिविटी भी है, आपके पास उसमें प्रेसिडेंस भी है कि कौन सा हाई है कौन सा लो है। तो एक काम करो, ये सारी झंझट ना पालने के लिए, ये सारे चक्कर ना पड़े, इस वजह से हम उसको कन्वर्ट कर लें किसी ऐसे नोटेशन में जो भेदभाव से परे हो, राइट? वहाँ पे क्या हो कि एक एक्सप्रेशन दिया है और उसको लाइन से सॉल्व करते चले जाओ, बस। तो उसी के लिए हम या तो एक काम करें कि ऑपरेटर्स को आगे रख दें ऑपरेंड के, या तो काम करें कि ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के पीछे रख दें। तो ये बन जाएगा पोस्टफिक्स, ये बन जाएगा प्रीफिक्स, ठीक है? बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से जानते हैं, ये तो एकदम दिमाग में बैठा लो, रट डालो। The postfix notation is used to represent algebraic expression. Expression can be defined as an expression in which all the operators are present after. ये वही लिखा हुआ है जो एक लाइन में यहाँ पे समझा दिया गया है कि अगर आपके पास a प्लस b है तो यहाँ पे हमें क्या करना है? a b के बाद इस प्लस को रख दो, ठीक है? क्या बताना है वंस अगेन, ठीक है? यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ये इतनी लाइंस जो लिखी हैं, इसका मतलब यही कि अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है तो आपको क्या करना है? a प्लस बी है तो ए बी प्लस कर दो। अच्छा, ठीक है। हम क्यों यूज करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये समझाना है एक बार फिर से। चलो मैं फिर से इसको बता देती हूँ कि इनफिक्स ऑपरेशन आपका क्या है? कंप्यूटर में जब इनफिक्स ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे आपके क्या हैं? ब्रैकेट सॉल्व करो, इसका प्रेसिडेंस ये है, मतलब पहले a प्लस बी करना है, या मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, या की पावर पहले करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमने क्या किया कि एक काम करते हैं कि सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको या तो ऑपरेंड के आगे रख दो या तो ऑपरेंड के पीछे रख दो, ठीक है? तो क्या होगा, एक स्मूथली आप एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हमें बार ये याद रखना पड़े प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है, इन सब झंझट से हटा के बिना भेदभाव के हमने क्या कर दिया? पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स लेकर आए कि इस पहले पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद मशीन को दे दो, वो ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगी, ठीक है? चलिए, a प्लस बी माइनस, ये तो कुछ है ही नहीं ना, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? b माइनस, ऑपरेटर हमेशा यही, देखो सिंगल माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको डबल माइनस कर देते तब ये यूनरी ऑपरेटर बन सकता था, ठीक है? चलें, एंड अगर आपके पास ये है a प्लस, तो यहाँ पे अगर इस लिस्ट को देखो, आपने अगर ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड, कि अगर आपके पास ये है कि a प्लस बी माइनस माइनस, तो मैम पहले क्या करेंगे? तो इस लिस्ट में देखो, पहले आपका क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद प्लस आ रहा है, उसके बाद प्लस करेंगे। तो पहले हम इसको करेंगे और उसके बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अभी एसोसिएटिविटी की बात नहीं आई है, यहाँ पे प्रेसिडेंस की ही बात है कि पहले इसका प्रेसिडेंस हाई है इस ऑपरेटर का, तो पहले ये परफॉर्म करेंगे उसके बाद इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? चलो नाउ, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं बताना है, इतना तो आप लोगों को पता ही है कि पहले हम क्या करते हैं? ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। और अगर इसको ट्री में देखें तो ट्री में हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट नोड, राइट नोड एंड रूट, ठीक है? लेफ्ट नोड, राइट नोड एंड रूट, LR रूट। नाउ प्रीफिक्स ऑपरेशन सेम, कि अगर आपके पास कोई इनफिक्स ऑपरेशन है और उसको आप नहीं मशीन को देना चाहते हैं तो उसको पहले क्या करें? ऑपरेटर को पहले लगा दो,
जो हम ऑपरेटर को बीच में लगा रहे थे उसी को ऑपरेटर को पहले लगा दो और उसको बोल दिया गया प्रीफिक्स ऑपरेशन, प्रीफिक्स नोटेशन, और इसको पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है पॉलिश नोटेशन और उसको कहा जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन पोस्टफिक्स को। ये सेम वही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें आपको क्या करना है, ऑपरेटर को पहले लेकर आना है और ऑपरेंड को बाद में लेके जाना है। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा और एक लेंदी आएगा, परेशान मत हो, ये सिंपल ये समझा रही हूँ। एडवांटेज ऑफ पोस्ट एक्सप्रेशन ओवर इनफिक्स ऑपरेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है? हाँ, प्रीफिक्स नोटेशन में रूट, लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड। चलो, एडवांटेज क्या है आपका, हम क्यों बदलते हैं पोस्टफिक्स में, वो यही अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इनफिक्स एक्सप्रेशन इज डिफिकल्ट फॉर द मशीन टू नो एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कि वो कहाँ तक देखेगा ब्रैकेट और प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। उससे अच्छा है कि वो बिना भेदभाव के सारे ऑपरेटर्स को एक तरफ और ऑपरेंट्स को एक तरफ रख ले और उसके बाद फिर लाइन से करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और यही इसका क्या है, एडवांटेज भी है। फॉर द मशीन इट इज ईजियर टू कैरी आउट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देन इनफिक्स एक्सप्रेशन। नाउ कन्वर्जन की बात करते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, रूल्स फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये बहुत सारे रूल्स आपके लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको, ये आप कह सकते हैं कि जो रियल में रूल है। ठीक है, एक तो हम करते हैं कि जल्दी, जैसे मैं करती हूँ कि मैंने एक्सप्रेशन देखा और उसको मैं सॉल्व करके रख दूंगी। ठीक है, मैं बिना ये सारे रूल्स एक तरह से माइंड में सेट हैं, बट ये आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि कैसे रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो इतने लिखे हुए रूल्स ये मैंने आपको दे दिया, इसको आप शांति से बैठ के पढ़ना। मैं इम्प्लीमेंटेशन में ही 1 बाय 1 आपको बता दे रही हूँ कैसे इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू दिस वन, थोड़ी सी बड़ी सी एक्सप्रेशन है, हैव पेशेंस। तो इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक काम करो कि जब आपने ये एक्सप्रेशन लिखी है ना, तो इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा लो। कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिले उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर लो, पूरी एक्सप्रेशन को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगी क्योंकि उसी से काम करना है। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैक में कैसे हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। ये कर लिया आपने, और फिर सबसे पहले क्या इनकाउंटर होगा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट इनकाउंटर हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये इनकाउंटर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास दिस ऑपरेंड, और जैसे ही ऑपरेंड आएगा इसको आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे, और जैसे ही आपके पास इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टैक इस्तेमाल होता है, उस स्टैक में आप सिर्फ और सिर्फ क्या, जितने ऑपरेटर्स हैं बस उन्हीं को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, जैसे ही ये पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जैसे ही ऑपरेटर आया, नेक्स्ट क्या है, प्लस ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर दीजिए, ए लिखा है अभी। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आया, पैरेंथेसिस। यहाँ पे देखो ये इसकी पर्सनल पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये हमने नहीं ऐड किए तो इसको भी ऐड कर दे। देखो यहाँ पे, और इसको कहाँ पे पैरेंथेसिस या कोई भी ऑपरेटर कहाँ पे ऐड करेंगे, स्टैक में। यहाँ पे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में नहीं ऐड करें। फिर जैसे ही बी आया, जो भी ऑपरेंड है उसको हम एक साथ यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। उसके बाद आपका एस्ट्रिक आया, एस्ट्रिक भी हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपके पास ए बी है। देन आपके पास क्या आया, सी, सी भी हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको दूसरे पेज में मुझे लिखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, ए, एक सेकेंड, एक ही साथ मुझे ये एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी इंटू सी माइनस कुछ ये है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। एक सेकेंड, ये एक्सप्रेशन कहाँ है, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ, यही एक्सप्रेशन है शायद, है ना। हाँ, चलो, तो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, एस्ट्रिक तक। ठीक है, एस्ट्रिक तक हमने इसको यहाँ पे पुश कर लिया था। अब ये देखो, जैसे ही सी आया, सॉरी एस्ट्रिक तो नहीं, एस्ट्रिक के बाद क्या आया था, सी। ठीक है, ए बी, एक सेकेंड, ये एस्ट्रिक तक पुश नहीं किया था। एस्ट्रिक आपका कहाँ पे है, इस पोजीशन पे, एस्ट्रिक तक पुश नहीं किया है, इसको ऐसे समझो।
हमने क्या किया है, यहाँ पे है आपका एस्ट्रिक, इसको ऐसे a प्लस दिस साइन एंड देन आपका क्या था एस्ट्रिक, ठीक है, और आपके इसमें क्या था a b एस्ट्रिक आ गया तो c, राइट। जैसे ही आपके पास c के आगे का ये वाला माइनस आया, माइनस हम यहाँ पे करेंगे तो इस एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस इस माइनस से ज़्यादा है। जैसे ही इस एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस इस माइनस से ज़्यादा होगा, ये यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएगा और वही इस लाइन में किया हुआ है, ठीक है। ये एस्ट्रिक निकलकर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस एस्ट्रिक को निकाल के यहाँ पे रख दो, बस वही इस लाइन में किया हुआ है, इस वाली लाइन में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया है। नाउ आगे बढ़े, अगेन आपके पास क्या आ गया, एक ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा लिया, फिर डी आया, डी यहाँ पुश कर दिया, फिर डिवीज़न आया, डिवीज़न हमने यहाँ पे पुश किया, ये है। देन हमारे पास ई आया, ई हमने यहाँ पुश कर दिया। देन हमारे पास एस्ट्रिक आया, राइट। ई के बाद हमारे पास क्या आया, अब यहाँ पे एक लाइन फिर से मैंने स्किप कर दी है, इसको आप ऐसे समझो कि ये था प्लस था, देन दिस साइन, देन दिस साइन, देन दिस साइन एंड डिवीज़न, राइट। यहाँ तक था आपके पास, और ई आया तो ई हमने पुश कर दिया एंड अगेन आपके पास क्या आ गया, एस्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंस इन दोनों की है सेम। तो जब दो सेम प्रेसिडेंस के, यहाँ पे दो सेम प्रेसिडेंस आपको इनकाउंटर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस डिवीजन को, सेम प्रेसिडेंस है और एसोसिएटिविटी चेक करो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट है, तो ये डिवीजन पहले सॉल्व होना चाहेगा इस एस्ट्रिक से, तो ये निकल कर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन आपका क्या हो गया, तुरंत बाहर आ गया और यहाँ पे हमने लगा दिया इस डिवीजन को, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, उसके पहले ये पैरेंथेसिस भी तो है, एस्ट्रिक के पहले पैरेंथेसिस है, उसकी वजह से भी डिवीजन बाहर आएगा, ठीक है। ये मैंने चेक नहीं किया, ध्यान दिया। देखो एस्ट्रिक के पहले ये पैरेंथेसिस है और जैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज होगी, पैरेंथेसिस क्लोज होगी, इसका मतलब ये इसके अंदर ही होना चाहिए था, तो ये वाला डिवीजन यहाँ पर इस पैरेंथेसिस की वजह से आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या होगा, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ तक हो गया, आगे की जो एक्सप्रेशन बची है आपकी दिस, देन आपके पास है डिवीजन एंड एफ, राइट। अब आपको क्या करना है, ये वाला पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो चुका है जिसकी वजह से डिवाइड आपका बाहर आ चुका है ना। नाउ दिस प्लस दिस माइनस एंड आपके पास नेक्स्ट आपके क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या ये इसकी प्रेसिडेंस हाई है, नहीं, तो ये इस यहीं पे रहेगा और उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो ए बी सी एस्ट्रिक डी ई डिवीजन। अब एनकाउंटर क्या हुआ, एफ एनकाउंटर हो गया। जैसे ही एफ एनकाउंटर हुआ, अब आपके पास क्या आ जाएगा, दिस साइन, है ना। एफ के बाद आपके पास क्या है, ब्रैकेट, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा ये पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाएगा, मतलब एस्ट्रिक माइनस, क्योंकि पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया है ना, तो सारी की सारी एक्सप्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और वो यहाँ पे यही चीज़ आपकी दिखाई हुई है कि माइनस एस्ट्रिक एंड उसके बाद आपके पास माइनस एस्ट्रिक, क्योंकि पैरेंथेसिस क्लोज हुई, माइनस एस्ट्रिक बाहर आ गया, फिर आपके पास ये बचा, फिर लास्ट में जो हमने अपने आप से जो पैरेंथेसिस लगाई थी उसकी वजह से ये प्लस भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। चलो ठीक है, इसको मैं एक ही पेज में करके दिखाती हूँ। जैसे कि एक एक्सप्रेशन ले लो अपने तरफ से, ए थोड़ा सा आसान ले लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए और इसमें सारे एसोसिएटिव एंड ये वाले रूल्स भी आपके लग जाएं। देखो मल्टीप्लिकेशन सी, अब मैं ब्रैकेट नहीं ले रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट लेने में आप लोगों को माइनस डी, ठीक है। एक एक्सप्रेशन मैंने ये ले ली, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहे हैं वो लिखेंगे, ये स्टैक है, ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, वो आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगी। तो स्टैक में सबसे पहले आएगा आपका ब्रैकेट जो कि हमने लगाया है, स्टैक में ब्रैकेट आ गया, कोई बात नहीं। फिर स्टैक यहाँ पे ब्रैकेट आया तो स्टैक में ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आया ए आया तो स्टैक में नहीं भेजेंगे, ए को हम भेजेंगे पोस्ट फिक्स के पास। फिर हमारे पास आया प्लस, जैसे ही हमारे पास प्लस आएगा उसको हम स्टैक में भेजेंगे, आपके पास यहाँ ए है। फिर आपके पास आ गया बी, स्टैक में प्लस ए है, यहाँ पे आ गया ए बी। उसके बाद फिर आपके पास आ गया एस्ट्रिक, तो इसको हम भेजेंगे स्टैक में,
स्टैक में भेज दिया। अब देखो क्या इसका प्रेसिडेंस हाई है, इस प्लस का प्रेसिडेंस इससे हाई होता अगर तो प्लस यहाँ से निकल कर चला जाता, लेकिन प्रेसिडेंस हाई नहीं है इस वजह से वो यहीं बैठेगा अभी। तो ये हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट एनकाउंटर हुआ सी, तो ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी। नेक्स्ट एनकाउंटर हुआ आपका माइनस, तो यह ब्रैकेट प्लस एस्ट्रिक माइनस। अब देखो जैसे ही माइनस एनकाउंटर हुआ, अब आप खुद देखो कि इसका प्रेसिडेंस हाई है माइनस से, तो ये यहाँ पे इसका दम घुटने लगा, ये निकल कर यहाँ जाना चाहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी एस्ट्रिक। ठीक है, अब आपके पास क्या एस्ट्रिक यहाँ से चला गया, अब आपके पास क्या बचा, प्लस बचा। ठीक है, आपके पास क्या बचा, प्लस बचा। तो इस प्लस को अब यहाँ पे इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, राइट। इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो ये भी यहाँ पे अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ रुकना ये नहीं चाहेगा, ये भी बाहर जाना चाहेगा और ये भी यहाँ पर बाहर चला गया, राइट। और ये बाहर चला गया तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस बचा। नेक्स्ट आपके पास क्या इनकाउंटर हुआ, डी, दिस माइनस और आपके पास आ गया ए बी सी एस्ट्रिक प्लस डी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या इनकाउंटर हुआ, ब्रैकेट, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हो गया इट मीन्स कि सारे एक्सप्रेशन आपके बाहर आ जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं। तो ए बी सी एस्ट्रिक प्लस डी माइनस, ये आपके पास निकल कर आएगा। और अगर आप इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यही ही आएगा, यही तो आएगा, राइट। ये बहुत लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस प्लस से हाई क्यों नहीं हुआ। अरे बच्चे ये तो रटना ही पड़ेगा ना कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लाई है और प्लस है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो जो पहले करेंगे उसका प्रेसिडेंस हाई है। इसमें क्यों हाई नहीं हुआ का मतलब ही नहीं है, वो हाई है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं समझ में आया, सिर्फ सॉल्व करने वाली बात है कि अगर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे आपके पास है a की पावर b की पावर c तो पहले b की पावर c करेंगे और फिर a की पावर b कर इसको करेंगे। चलो एक दूसरा तरीका आया है, इसको ऐसे समझो। आपके पास एक नंबर है 2 + 3 + 4, तो लेफ्ट टू राइट, अब प्लस की देखो ये चीज आपको रटनी है पहली बात तो, क्योंकि बॉड मास बचपन से करते आ रहे हो और आपको बचपन से बताया गया है कि अगर आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो कौन सा ऑपरेशन पहले करना है कौन सा बाद में करना है। ठीक है, देखो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जिसको नहीं समझ में आया है उसको फिर से देख लो कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम यहाँ से, ऐसा नहीं है कि पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, नहीं, कंप्यूटर कहता है ये नॉर्मल समझो कि इसको हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम पहले करेंगे 2 + 3 कितना आ गया 5 और फिर करेंगे 5 + 4 कितना आ गया 9, क्योंकि प्लस की एसोसिएटिविटी हमें बताई गई है ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। अब यहीं पे अगर आपके पास है 2 की पावर 3 की पावर 3, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा तो 3 की पावर 2 ही रखती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी हमें बताई गई है राइट टू लेफ्ट। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, मैंने इसको अगर ऐसे सॉल्व कर दिया, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2 और आपने इसको ऐसे लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि आपने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2 या फिर आपने लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2। ये दो चीजें हैं, इस चीज को समझो। इस एक्सप्रेशन को देख के आप नहीं बता सकते कि ये लिखा है या ये लिखा है ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये एक्सप्रेशन एनकाउंटर होगी तो जो मेरी मशीन है, मैं जिस मशीन पे कर रही हूँ उस मशीन में, क्योंकि ये हर मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि इसको आपको ऐसे करना है, इधर से इधर सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी तो माना जा सकता है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, लेकिन मैं इसको ये मानूंगी, तो मैंने बोला इसको राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो पहले राइट टू लेफ्ट चलने के लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9।
और फिर अब इसको सॉल्व करिए तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512। ठीक है, अब समझ में आ गया। अच्छा 2 इंटू 3 प्लस 2 होगा तो 2 इंटू 3 प्लस 2, तो बॉडमास रूल के हिसाब से आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करना है देन प्लस करना है। तो यहाँ तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट हमें देखना ही नहीं है, यहाँ तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है देन प्लस करना है। हम एसोसिएटिविटी तब देखते हैं जब मुझे ये चेक करना होता है कि अरे अभी यहाँ पे अगर ये होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन है, तब पहले कौन सा करें, पहले इसको करें या पहले इसको करें। देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसको करोगे तो भी और इसको करोगे तो भी, लेकिन एक नियम होना चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, हर बार वही रूल फॉलो करेंगे हम, ठीक है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। क्लियर है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे आपका, आप कहते हैं a इक्वल्स b इक्वल्स 4, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर ये सिंपल ये लिखा है a इक्वल्स b या a इक्वल्स 4, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 की वैल्यू इसमें हमने असाइन कर दी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 बार असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया तो इसका एसोसिएटिविटी, क्योंकि ये दोनों सेम ऑपरेटर हैं, तो पहले हम इसको ऐसे करें या पहले इसको ऐसे करें, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है कि 4 की, अभी अब मैंने अगर बोला a इक्वल्स b इक्वल्स 4, तो कैसे आप बोल देते हो कि a की वैल्यू भी 4 है b की वैल्यू भी 4 है, ठीक है, कैसे बोल पाते हो, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी राइट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 असाइन कर दिया b में और b असाइन कर दिया a में, तो 4 जब असाइन किया, पहले आपने किया 4 को b में असाइन किया है ना, 4 b को 4 दे दिया तो b के पास 4 है, और फिर b को a को दे दिया तो अब a के पास भी 4 है, राइट। यही अगर आपने ये किया होता कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया है, a को दे दिया b, मतलब सॉरी, पहले आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको तो क्या करेंगे, b को असाइन कर दिया a में, तो b की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तक हम पहुंचे ही नहीं, हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। b की वैल्यू हमने a में असाइन कर दी, b की वैल्यू जब a में असाइन कर रहे हैं तो अब a की वैल्यू कोई भी गार्बेज हो सकती है, अब यहाँ पे हम b की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं 4, तो b की वैल्यू तो 4 है लेकिन a की वैल्यू अननोन है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो, ठीक है। प्लीज समझ लो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि एसोसिएटिविटी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलेगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट जाता है, सेम प्रेसिडेंस हो तब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, बिल्कुल सेम प्रेसिडेंस है तभी तो आपको प्रॉब्लम होगी ना कि पहले इसको सॉल्व करें कि पहले इसको सॉल्व करें। तो भाई अब एक काम करो, एक नियम है कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस है तो लेफ्ट टू राइट और अदरवाइज राइट टू लेफ्ट। रटना तो बच्चे पड़ेगा, बॉडमास किसी ने ये नहीं बोला था, आपको ये बता दिया गया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी पहले अगर बड़ा वाला ये वाला ब्रैकेट आ जाए तो ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला, तो ये चीज़ें तो रटी ही थी ना आपने, तो ये तो रटना ही पड़ेगा, अभी भी रटने की क्या बात है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको देखते हैं, दिस a की पावर b की पावर दिस देन c की पावर d, एक सेकेंड, d एस्ट्रिक है ये, ओके, d एस्ट्रिक e की पावर f, ठीक है। ये जितना आप पढ़ रहे हैं ना इतना कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ 4 a b c d दे देंगे और उसी में आपका काम हो जाएगा, इतना बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख रहे हो। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एक्सपोनेंट एंड ब्रैकेट्स, इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा, और ये याद तो करना ही है ना, ये तो बचपन से याद किया हुआ है, ये याद करने वाली तो क्या ही बात है। प्लस माइनस करने में अगर आपको मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसको मैं करके बता रही हूँ, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है अगर आपको कि भैया इसको सॉल्व करके बताएं ज़रा, 2 + 3 - 2 डिवाइडेड बाय 4 × 6 करली ब्रेसेस में 4 - 2, तो आपको पता है ना कि पहले क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर
अब डिवीज़न और इसमें आ गया, तो यहाँ से यहाँ चलो, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। चलो फिलहाल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को और क्लियर हो जाए। अब ये अगर एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, और प्रेसिडेंस इन सब में डिवीज़न और एस्ट्रिक्स से ज़्यादा है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और पहली बात तो ये जो आपने लगाया है इस एक्सप्रेशन में, आप मुझे बताएं क्या आप ऐसे कर सकते हैं क्या, a प्लस प्लस बी मतलब b प्लस प्लस सी, या आप कभी ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस प्लस 3, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। दो ऑपरेटर एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हो बच्चे, तो एक ही ऑपरेटर आपको यूज़ करना है, ठीक है। एक ऑपरेटर एक्स्ट्रा लग रहा है, वेरी गुड, तो एक ऑपरेटर इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने जो लिखा था मैंने सेम सेम उतार दिया है, ठीक है। तो ये तो आप पहली बात तो एक ऑपरेटर हटा दें, कौन सा वाला हटाना है, अब मैं अपने हिसाब से हटाती हूँ। मान लो ये एक है, इसको हटा देते हैं, नहीं इसको हटा देंगे तो ये 3 एक साथ हो जाएंगे। एक काम करते हैं, ये वाला हटाते हैं, डिवीज़न रखते हैं, ठीक है। या आपका मन होगा मैं दोनों लगा के दिखा दूंगी, मतलब एक बार ये दूसरा। अब सही है सारे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपके क्या कहलाते हैं, बाइनरी। दिस वन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनको 2 नंबर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, इक्वल टू आपको 2 नंबर चाहिए इक्वेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इनको एक ही नंबर चाहिए, और उसी को ये दोनों ऑपरेटर क्या है आपके, यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, कि एक ही नंबर पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सही है, अरे कैसे सही हो सकता है, डिवीजन आप देखो ना, डिवीजन आप खुद सोचो कि डिवीजन एंड दिस ऑपरेटर एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। चलो अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास इनकाउंटर हुआ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट हम जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपके पास ए एनकाउंटर होगा, ठीक है। तो ए आपने लिख लिया, फिर आपके पास ये साइन एनकाउंटर, ये आपका मान लो स्टैक है, तो स्टैक के अंदर हम ये सब डालते जाएंगे, ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद हमें अभी ए ही लिखा, फिर बी एनकाउंटर होगा, तो ये वहाँ पे हमने ए बी लिख दिया, फिर डिवीज़न एनकाउंटर होगा, तो ये हो जाएगा ए बी, और जैसे ही डिवीज़न यहाँ पर आएगा इनका दम घुटने लगेगा और ये यहाँ से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि ये वीआईपी हैं, इनसे इनका प्रेसिडेंस इनसे हाई है, ये उठ के यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका कौन सा आ जाएगा, सी, सी, तो यहाँ पे हो गया दिस, और ये ऑपरेटर यहाँ पर है आपका, ये हो जाएगा ए बी दिस, ठीक है। देन डिवीज़न, डिवीज़न के बाद आपका आ जाएगा सी की पावर, सी यहाँ पे आ गया, देन दिस साइन, दिस एंड दिस ए, अब इसका प्रेसिडेंस कम है, ठीक है, तो ये यहीं पे रहेंगे शांति से। ये हो गया आपका ए बी दिस ऑपरेटर, देन सी, एंड देन आपका आ जाएगा डी, तो दिस साइन, दिस ए बी सी डी, राइट। डी के बाद आपका आ गया एस्ट्रिक, डी के बाद आपका आ गया एस्ट्रिक, और जैसे ही एस्ट्रिक एनकाउंटर होगा, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, डिवीज़न दिस एंड एस्ट्रिक जैसे ही आएगा, अब यहाँ पे इनका दम घुटने लगा, ठीक है, ये तो तुरंत निकल के जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ए बी दिस, देन सी डी, एंड दिस एक्सपोनेंट वाला साइन यहाँ पे आ गया, और ये एस्ट्रिक। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑपरेटर हैं, एक डिवीज़न ऑपरेटर और एक एस्ट्रिक ऑपरेटर। एसोसिएटिविटी चेक कर लो तुरंत, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो इनको भी बहुत काम आ गया कि मुझे भी जाना है, तो ये भी निकल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी दिस सी डी दिस साइन, एंड देन डिवीज़न का साइन, ठीक है। अब आपके पास कौन नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर ई है, तो ये हो जाएगा दिस, लेट मी चेंज द पेन जिससे कि आगे की चीज़ें क्लियर हो। देन एस्ट्रिक आपके पास ई आया है, तो इसको हम पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, ए बी दिस साइन, सी डी दिस साइन, डिवीज़न एंड ई। आगे ये साइन एनकाउंटर हुआ, तो यहीं पे लिख देते हैं
ये साइन, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस छोटा है यहीं पे रहेगा ये, ए बी दिस ऑपरेटर सी, ये वाला ऑपरेटर सी डी दिस ऑपरेटर डिवीज़न ई एंड कुछ भी आगे नहीं जाएगा। देन एफ आ गया आपका, जो हो जाएगा एस्ट्रिक दिस एफ, जो हो जाएगा ए बी दिस साइन सी डी दिस साइन डिवीज़न ई। मैं इसका शॉर्टकट अभी बताती हूँ, ठीक है। और एफ, ई एंड एफ, राइट, ई एंड एफ हो गया। उसके बाद अब आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा तो अब इसके अंदर मतलब अब सभा समाप्त, अब जितने ऑपरेटर हैं सब उठ के भागेंगे, सब उठ के जाएंगे। तो पहले ये जाएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, वो ये वाली लाइन में मिटा के लिख रही हूँ यहाँ पर। फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आने वाला है, वो आने वाला है ए बी दिस देन सी डी दिस डिवीज़न ई एफ दिस एंड देन एस्ट्रिक, लास्ट में एस्ट्रिक, ठीक है। यही आ रहा है सबका। मैं एक बार अपने शॉर्टकट से भी चेक कर लूँ, क्योंकि उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा है। इसमें एक बार गलती हो सकती है, बट शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल गलती नहीं होती है। यही आ रहा है सबका। अरे अगेन क्यों करेंगे बच्चों, देखो जब प्रेसिडेंस अलग अलग है, जब एक वीआईपी है और एक नॉर्मल इंसान है ना, तो वीआईपी को ट्रीटमेंट पहले मिलेगी। लेकिन जब दोनों वीआईपी हैं, उस टाइम पे देखा जाएगा कि किस वीआईपी को पहले बैठाना है। ऐसे समझो, ठीक है। जब दो लोग अलग अलग, अब एस्ट्रिक की क्या औकात है इनके सामने, ये वीआईपी है भाई, ये एस्ट्रिक इन कैसे भी समझ लो, एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस इनसे कम है, ठीक है। यस, दैट इज टाइम सेविंग, और वही मैं बताने वाली हूँ। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह से पार्सिंग हो रही है, किस तरह से एक एक वर्ड या एक एक लेक्टर, मतलब एक एक कैरेक्टर को आप इंसाइड करते हैं किसी भी स्टैक में, ठीक है। क्लियर है? आपके क्वेश्चन से मतलब ये करेक्ट नहीं है क्या? ये करेक्ट है, ठीक है, 100% करेक्ट है, बिलीव करो इस पे। देखो अब ये तो था कि मैंने इतना लेंदी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में समझो, वो ज़्यादा आसान पड़ेगी आपके लिए। और इतना बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ 2 या 4 कीवर्ड्स आएंगे आपके, और उसी में आपको करना है। मैं इसलिए इतना ज़्यादा मेहनत करी हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार क्रॉस कर दिया तो सब चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से एक साइड का बोर्ड मैं ऐसे ही खाली कर रही हूँ। चलो हटा दो इसको। नाउ आपके पास ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शॉर्ट ट्रिक से समझो कैसे होगा, ठीक है। अब आपको इस एक्सप्रेशन को देखना है, और सबसे पहले देखना है प्रेसिडेंस किसका हाई है। तो जितने भी ऑपरेटर्स आपने दिए हैं उन सब में प्रेसिडेंस हाई है इनका, ठीक है। और इनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, लेकिन कब, जब ये साथ साथ हों, ठीक है, जब ये साथ साथ हों। वैसे तो पार्सिंग हम यहाँ से यहाँ ही स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। अब ए बी, सबसे पहले मुझे ये मिला, ठीक है, तो मैंने इसको ए बी पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। मुझे बस इतने से मतलब है, इतने से, क्योंकि मुझे पता है इसका प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है। तो पहले अगर इतने को देखो, कोई ब्रैकेट है नहीं, इतने को देखो, तो इतने में कौन सा सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय सी की पावर डी इंटू ई की पावर एफ। अब मुझे पता है इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो पहले मैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हैं, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी और इसको सॉल्व करूंगी, देन मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी की पावर दिस डिवाइडेड बाय सी डी की पावर दिस इंटू ई एफ की पावर एक्सपोनेंट, ई एफ एक्सपोनेंट, ठीक है। नाउ अब आपके पास प्रॉब्लम आई, क्योंकि 3 आपके पास क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक ये, एक ये, एक ये, और ये
एस्ट्रिक और इसका प्रेसिडेंस क्या है, सेम, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेम। तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कि पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करो, एसोसिएटिविटी क्या होगी इसकी, लेफ्ट टू राइट, राइट, और लेफ्ट टू राइट होगी तो पहले कर दो ए बी की पावर सी डी की पावर डिवाइडेड बाय, एक ब्रैकेट में ये हो गया, देन एस्ट्रिक ई एफ की पावर, और अब इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा ए बी की पावर सी डी की पावर दिस, एंड देन ई एफ एक्सपोनेंट या पावर जो भी दिस। हो गया, हो गया, क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स पे आ जाओ, क्योंकि वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस। इफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स देख लो, अगर पोस्टफिक्स नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये भी सेम चीज़ है, बस अभी तक हम आगे जा रहे थे, अब हम पीछे जाएंगे, ठीक है। और ये सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो अभी पीछे हम कर रहे थे स्टैक में किस तरह से डाल रहे हैं, वही सारे रूल्स यहाँ पे भी लिखे हैं, और इसी एक्सप्रेशन को पोस्ट प्रीफिक्स में बाय यूजिंग स्टैक मैंने आपको दे दिया है, इसको आप लोग खुद से देखेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्या करवाऊंगी कि कैसे करना है इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि प्रीफिक्स कैसे करते हैं, प्रीफिक्स कन्वर्जन क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई इनफिक्स ऑपरेशन है या इनफिक्स है, तो इनफिक्स को पहले क्या करो, रिवर्स कर दो, ठीक है। इनफिक्स को पहले रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद इसका पोस्टफिक्स निकाल लो, और यही उसके बाद इसको रिवर्स कर दो, आपका क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स करने के लिए इनफिक्स को पहले रिवर्स करो, फिर उसका पोस्टफिक्स निकालो, फिर उसको रिवर्स कर दो। मतलब इस एक्सप्रेशन को फिर से करते हैं, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन की थी उसी एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रीफिक्स में। ए क्या एक्सप्रेशन थी हमारी, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी माइनस डी की पावर, मतलब डी डिवाइडेड बाय ई इंटू एफ, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देखना है, पहले देख लो कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है जी। ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करो, सेम प्रोसेस है, बस अब हमें क्या लिखना है, ऑपरेटर को आगे, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी एंड ई, ठीक है, एंड देन एस्ट्रिक एफ। ये सॉल्व हो गया इतना। इसके बाद क्या सॉल्व करना है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना, आपके पास आ गया बी एस्ट्रिक सी, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा ए प्लस एस्ट्रिक बी सी माइनस डिवीज़न डी ई एस्ट्रिक एफ। अब फिर से देखो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अब फिर से ये वाला एस्ट्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ए प्लस एस्ट्रिक बी सी माइनस, और ये हो जाएगा आपका एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय डी ई एफ, राइट। अब देखो अब क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस ए एस्ट्रिक बी सी माइनस एस्ट्रिक डिवीज़न डी ई एफ, और अब माइनस कर दीजिए तो जाएगा माइनस प्लस ए एस्ट्रिक बी सी एस्ट्रिक डिवीज़न डी ई एफ, राइट, माइनस प्लस एस्ट्रिक देन बी सी के बाद एस्ट्रिक डिवीज़न, यस, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। और यही शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ही बेस्ट है, ऑफ कोर्स मैं खुद उससे नहीं करती हूँ कभी भी, बट यस पढ़ाने के लिए आपको पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। चलें, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। हाँ, आगे आगे आ रहा है कि कैसे हम प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि कैसे कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या सीखना है कि अगर हमारे पास कोई पोस्ट फिक्स है तो उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है आपकी, क्या चेक करना है बच्चे, आप मुझे ये तो बता दो क्या चेक करना है। देखो जो एक्सप्रेशन आपने बताई थी ना आर्या, वो गलत थी, ठीक है, क्योंकि एक साथ दो ऑपरेटर्स नहीं हो सकते। जहां से आपने नोट की होगी वो मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि एक साथ दो ऑपरेटर्स हो ही नहीं सकते हैं। चलें, नाउ अगर हम पोस्ट फिक्स से प्री फिक्स की बात करें तो ये सारे रूल्स लिखे हैं कि पहले स्कैन कर लीजिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ द एलिमेंट इज ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक, इफ द एलिमेंट इज ऑपरेटर पॉप फ्रॉम द स्टैक, क्रिएट द एक्सप्रेशन बाय कॉन्केटेटिंग द ऑपरेटर and adding operator before the operands, push the result on the stack, repeat this कई बार, मतलब जितनी बार आप रिपीट करना चाहो कर लो। इसको हम कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो बता दो, अदरवाइज मैं अपने आप से लेती हूँ। ठीक है, मुझे आप लोग ना एक्सप्रेशंस बता दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, लाइव में सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन है नहीं, मैं भी अपने आप से ही बनाऊंगी। चलो तो एक एक्सप्रेशन मान लो ले ली मैंने, a एस्ट्रिक b डिवाइडेड बाय c की पावर d प्लस e। चलो इतनी बड़ी, सॉरी ये तो आपका नॉर्मल है, इनफिक्स है। ठीक है, हमें लेना था, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स। तो मुझे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लेनी है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कौन सी ले सकते हैं, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन ले ली मैंने, ए बी मल्टीप्लिकेशन देन सी डी की पावर दिस डिवीजन ई प्लस। ठीक है, एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मान लीजिए मैंने ये ले लिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में। ठीक है, तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं अभी प्रीफिक्स वाले, वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सिंपल पहले आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, और अगर आपके पास ऑपरेंड आए तो उसको आप स्टैक में पुश करते जाइए। ठीक है, आपके पास मान लो ऐसे वाला स्टैक बना लो, वो ज़्यादा विजुअल होता है, ए बी, और जैसे ही आपके पास ऑपरेटर आए, जो ऊपर के दो हैं इनको पॉप करें, तो ये हो जाएगा आपका, हमने पॉप किया ए और बी को पॉप किया, और उसके बाद ये एस्ट्रिक हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एस्ट्रिक हमने क्या लगा दिया, पहले लगा दिया। बस यही तो करना है कि हमें क्या करना है कि जैसे ही ऑपरेटर आएगा इसको पॉप करेंगे और एस्ट्रिक हम लगा देंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या आएगा, सी डी, ये हो गया, और इसके बाद इसको, इस एक्सप्रेशन को हम इनसाइड फिर से ढकेल दो, इसको ए बी एस्ट्रिक फिर से स्टैक में डाल दो। राइट, नाउ फिर से आपके पास क्या आ गया, सी डी का एक्सपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, तो पहले सी आया देन डी आया, देन जैसे ही एक्सपोनेंट आएगा तो अब तुरंत क्या करना है, एक्सपोनेंट सी डी। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये आया था आपके पास, दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया, अब इसको भी तुरंत आपको क्या करना है, स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है, दिस इज सी डी दिस। राइट, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आएगा, डिवीज़न, तो अब इन दोनों को निकालो और डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को निकालने का मतलब है कि इसको निकालें आप और इसको भी निकालें, और एक तरह से ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिवीज़न एस्ट्रिक ए बी दिस सी डी, और ये एक एक्सप्रेशन बन गया और इसको यहाँ पे पुश कर दिया हमने। नेक्स्ट ई, तो एक एक्सप्रेशन ये वाला है और एक ई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लस आया, तो जैसे ही प्लस आया तो प्लस एंड ई, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल ऑपरेशन। मतलब इस पोस्ट फिक्स का ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, इस पोस्ट फिक्स का ये प्रीफिक्स हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
प्लस डिवाइडेड बाय एस्ट्रिक ए बी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्लियर है। पोस्ट फिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स में। अब इसी का उल्टा हमें करना है। अगर हमें प्रीफिक्स ऑपरेशन दिया है तो उसको हम पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम रूल्स ये हैं। स्कैन द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिवर्स स्कैन करना है। इफ द इनकमिंग सिंबल इज एन ऑपरेंड, स्टैक में पुश कर दो। इफ द इनकमिंग सिंबल इज ऑपरेटर, पॉप करें स्टैक से, और वंस द ऑपरेंड आर पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक वी ऐड इनकमिंग सिंबल बिफोर द ऑपरेंड्स, एंड व्हेन द ऑपरेटर इज एडेड पुश अगेन टू द स्टैक, एंड जब होल पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी स्कैन हो जाए वही आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसी स्ट्रिंग को फिर से ले लो आप। अगर दूसरा एक्सप्रेशन था, प्लीज एक्सप्रेशन बता दो लास्ट टाइम जो मैं कर रही थी, जो लास्ट टाइम एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे थे, प्लीज वो एक्सप्रेशन बता दीजिए। ओके दिस वन, क्योंकि मैंने कमेंट से ही लिया था इसको। प्लस, हाँ ये वाला था, नहीं यार कहाँ गया वो एक्सप्रेशन, यही है शायद, प्लस डिवीजन एस्ट्रिक, यही था। एक बार प्लीज एक्नॉलेज कर दो कि यही वाला एक्सप्रेशन है। ए बी की पावर सी डी ई, ठीक है, यही वाला एक्सप्रेशन है। एक बार प्लीज ये बता दो। हाँ ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन था। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। और जब राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे तो स्टैक में कौन सी वैल्यू आएगी, पहले ई आया फिर डी आया। ठीक है, पॉप करेंगे तो पहले डी पॉप होगा फिर ई पॉप होगा, तो ये आपका जो ई डी था वो आपका क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है, डी ई, एंड देन आपका फिर अब फिलहाल अभी तो पॉप करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट स्टैक में जाएगा आप ए एंड देन एस्ट्रिक, और जैसे ही बी ए एस्ट्रिक आया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक बी। ठीक है, ए एस्ट्रिक बी कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास आ गया डिवीजन का साइन, ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी डिवाइडेड बाय सी की पावर डी, एंड देन आपके पास आ गया प्लस का साइन तो प्लस ई। ठीक है, ये आपका हो गया इनफिक्स। और अब इस इनफिक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे पोस्ट फिक्स में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस इनफिक्स को कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको, ये ब्रैकेट नहीं था, ठीक है, ये तो मैंने अपने आप से लगाया, तो आप इसको लिख सकते हैं ए एस्ट्रिक बी डिवीजन का साइन देन सी डी की पावर दिस प्लस ई। देन हम किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा ए बी एस्ट्रिक देन डिवीजन का साइन सी डी दिस प्लस ई, एंड देन हो जाएगा आपका ए बी एस्ट्रिक सी डी दिस डिवीजन, देन ये प्लस है तो ई के बाद हम प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहले आप इसको इनफिक्स में कन्वर्ट कर लो, है ना, इस प्रीफिक्स को आप इनफिक्स में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, उस तरह से ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? देखो, क्योंकि ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को पहले इनफिक्स में कन्वर्ट करो और इनफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करो, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। हाँ, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अगर आपको पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ वेरी मच ईजी, है ना। पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन आप ले लो, ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी की पावर ई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपने ले लिया। इसको अगेन, ये तो आपका वो है इनफिक्स है, मुझे एक्सप्रेशन लेना था पोस्ट फिक्स। तो कोई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ प्रोवाइड मी।
जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है ई डी सी एक्सपोनेंट बी एक्सपोनेंट ए एस्ट्रिक एंड प्लस। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स में। तो अगेन स्टैक का ही यूज करो, लेफ्ट टू राइट, ई डी सी, तो ई और जैसे ही डी सी एनकाउंटर होगा डी की पावर सी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, बी, तो डी की पावर सी एंड देन बी एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर होगा तो दिस। ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपके पास क्या हो गया, ए एस्ट्रिक, तो जैसे ही ए एस्ट्रिक आया तो एस्ट्रिक ए, और जैसे ही प्लस आएगा तो यहाँ पे जो ई है इस ई की जगह पे हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि स्टैक में आपने पहले डाला ई देन डी देन सी, अच्छा ये सी डी हो जाएगा क्योंकि ए और बी जब हम लेकर आएंगे, सेकेंड, पहले हम ए को पॉप करेंगे देन बी को। ठीक है, तो सी डी हो जाएगा, ये डी सी नहीं सी डी साइन आएगा। इन दोनों को हमने पॉप किया और उसके बाद एक्सप्रेशन यूज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, बी एनकाउंटर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया था, डी दिस सी, और यहाँ पे बी एनकाउंटर, देन अगेन ये वाला साइन आएगा तो दिस एक्सप्रेशन और देन बी आ गया आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर ए एनकाउंटर हुआ तो एस्ट्रिक के साथ ए आ गया एंड देन प्लस। हाँ, डी की पावर सी ही होगा, बिल्कुल। चलो, और इसी को अगर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, स्कैन करना है एंड देन स्टैक। ये सिंपल वही काम किया है जो मैं ऐसे वाला स्टैक बनाती हूँ ना, वो ये वाला स्टैक बना रहे हैं। ठीक है, पहले आपने 5 6 2 और जैसे ही आपके पास प्लस आया आपने क्या किया, 6 एंड 2 को पॉप किया क्योंकि ये ए है ये बी, एंड 6 + 2 कर दिया तो क्या हो गया, 5, 8 आ गया आपके पास। फिर एस्ट्रिक आया तो 5 एस्ट्रिक एंड 6 + 2 तो 40 हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन आपके पास 12 आ गया, 12 ऐसे रख लिया, 4 आया 4 ऐसे रख लिया, डिवीजन का साइन आया तो 12 और 4 को पॉप करेंगे और 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 40, 3 आ गया। देन 5 × 6 + 2 माइनस जब एनकाउंटर हुआ तो माइनस क्या, आंसर क्या आ जाएगा, 37। तो कोई भी एक्सप्रेशन होगी अगर आपके पास तो इसको आप इस तरह से ना करके अगर इस वाले स्टैक में डालेंगे तो ज़्यादा आराम से होता है कि 5 देन 6 देन 2, जैसे ही प्लस एनकाउंटर हुआ आपने इन दोनों को पॉप किया और ये आपका ए है ये बी है। ठीक है, जब हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स से आप कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे वाला ए ऊपर वाला बी होता है। ठीक है, और अगर यही प्रीफिक्स से करेंगे तो ऊपर वाला बी और नीचे वाला ए होगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पे प्रीफिक्स से इनफिक्स कन्वर्ट करना है तो प्रीफिक्स से इनफिक्स कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये प्रीफिक्स दिया गया है, आई गेस सेम ही एक्सप्रेशन था शायद, या जो भी एक्सप्रेशन है ये प्रीफिक्स दिया गया है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इस राइट टू लेफ्ट चलेंगे कि पहले 5 आया देन 8 आया देन 16 और जैसे ही डिवीजन का साइन आया 16 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे देखो हमने 8 डिवाइडेड बाय 16 नहीं किया है, हमने किया है 16 डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या होगा, जब आप स्टैक में डालेंगे तो पहले आपके पास 5 आया देन 8 देन 16। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका देन डिवीजन का साइन, राइट। तो पहले आप 16 करेंगे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो इसको हम 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। इस चीज़ को याद रखना क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो वहाँ पे आपका ये पूछा जाता है कि ये ए और बी किस में लेना है और बी और ए किस में लेना है। तो ए और बी हम प्रीफिक्स में लेते हैं और पोस्ट फिक्स में इसको बी लेंगे और इसको ए लेंगे। ठीक है, और इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7। डिवाइड कर दिया, 6 डिवाइडेड बाय 8 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे। देन आपका 2 आ गया। ठीक है, देन एस्ट्रिक तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 2 4, देन क्या आ गया आपका माइनस, तो 2 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। देन आपके पास कौन सा एनकाउंटर हुआ, प्लस आ गया तो 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। चलें,
एंड अगेन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन इवेल्युएशन बाय यूजिंग स्टैक इज बिग O ऑफ n। ठीक है, ये सबके लिए है, कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे बिग O ऑफ n टाइम में ही इवेल्युएट होगा। और कुछ आपके लिए मेरे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे ये लास्ट में है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, इसका पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बनाना है, जल्दी से बना दो। ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बना दो जल्दी से। इस एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स निकालो। तो पोस्टफिक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेसिडेंसी चेक करेंगे, किसकी हाई है, इसकी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद किसकी हाई है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका सब सेम लग रहा है, एस्ट्रिक और डिवीजन का सेम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। अब किसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको। ये हो जाएगा ए बी एस्ट्रिक, देन सी डी एक्सपोनेंट, देन डिवीजन का साइन, देन ई प्लस। ये आपका आ जाएगा पोस्टफिक्स। इसका पोस्टफिक्स निकाल दो। बाप रे, इतनी सारी बातें हो रही हैं आप लोगों की, पढ़ना नहीं है आपको। इसका पोस्टफिक्स किसी ने नहीं बताया। चलो आंसर कर दे सभी लोग। एमटेक बाद में कर लेना सब, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट, इसी का अगर प्रीफिक्स निकालना है तो प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी दिस साइन, एंड देन ए बी एस्ट्रिक, एंड देन आपका डिवीजन, तो डिवीजन पहले आ जाएगा, एंड देन प्लस। ठीक है, एक ही लाइन में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चले, अभी बताया तुरंत। चलो, और सभी लोग कहाँ हैं, जल्दी से बताओ। प्रीफिक्स भी बताओ इसका जल्दी से, प्रीफिक्स भी बताओ भाई। ठीक है, चलो इसका तो मैंने बता दिया था। किसी को कोई भी डाउट है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में? चलो वेरी गुड। अब इसको, इसका भी बता दो, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका भी बता दो। और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मिस हो गया है, प्लीज अगर आप अभी भी हो तो वो क्वेश्चन फिर से पूछ लो। इसका भी बता दो, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा था बच्चे, वो बहुत ऊपर चला गया होगा, एक बार प्लीज बता दो फिर से वो क्वेश्चन, टाइप कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगी। चले, इस क्वेश्चन का आंसर करो। यस, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वो हो चुका। इस क्वेश्चन का आंसर करो। सब लोग इतना ज्यादा बातों में लग गए थे। चलो, इसका मैं बता रही हूँ, आप लोग बताना क्या है आपके अकॉर्डिंग। पहले ए हो जाएगा, देन प्लस, हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले ये दोनों एक साथ हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, मतलब दो ऑपरेटर्स हैं और दोनों एक साथ हैं। तो अब मैं राइट टू लेफ्ट सॉल्व करूंगी। तो पहले मुझे करना है सी डी, राइट। तो पहले मैंने सी डी को सॉल्व कर लिया। अब मैं सॉल्व करूंगी बी को, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगी बी को। तो पहले मैंने सॉल्व किया सी डी को, एंड देन मैंने सॉल्व किया बी को। डिवीजन का साइन लगा लो, एंड ई माइनस एफ। और अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा बी सी डी दिस एक्सप्रेशन, एंड देन दिस एक्सप्रेशन, देन ई डिवीजन का साइन, एंड देन यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा एफ और माइनस। यही आ रहा है। कितने लोगों का ये आ रहा है प्रीफिक्स, सॉरी पोस्टफिक्स ये आ रहा है। प्रीफिक्स क्या आएगा इसका, प्रीफिक्स आ जाएगा सी डी दिस, इतना तो ये हो गया। देन डिवीजन का साइन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, एंड देन इस एक्सप्रेशन को प्लस करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस, एंड देन माइनस एफ।
ठीक है, चलो पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों बता दो। ए बी सी डी, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, ई डिवीजन का साइन, देन प्लस कहाँ गया आपका रामदयाल, प्लस कहाँ है, प्लस भी तो लगाना था। यस, अनुराग का सही है, ठीक है, चलो जी। और प्रीफिक्स यही आ रहा है या कोई दूसरा? क्लियर है? चलो, तो इसका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स आप लोग देख लेना, अभी नहीं बता पा रहे हो तो एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद बता दो। अच्छा, इसका ओके, देखो एक प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछा है, ए की पावर बी की पावर सी की पावर डी, ठीक है, ये इनफिक्स दिया है और इस इनफिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करिए, देखो सबका प्रेसिडेंस सेम है, एसोसिएटिविटी चेक करो लेफ्ट टू राइट, तो प्रॉब्लम क्या है, पहले सी और डी को करो, ये हो जाएगा सी और डी, ये आ गया मेरा। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, बी की पावर दिस, ए की पावर बी। अब फिर से सॉल्व करो, तो ये एक एक्सप्रेशन और ये दूसरा, तो हो जाएगा बी दिस सी डी दिस, ठीक है। अब फिर से ये एक एक्सप्रेशन, वो दूसरा, तो यहाँ पे ए लिख लो और दिस, ये आपका हो गया आंसर, यही आंसर है। अगर आप राइट टू लेफ्ट चलोगे ये आंसर है, अगर आपने कहीं पे देखा होगा और वहां पे लेफ्ट टू राइट बताया होगा तो आंसर दूसरा होगा, ठीक है। नहीं, ये होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑफ गिवन प्रीफिक्स, ये आपका होमवर्क है, आपको एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इसका निकालना है आपको इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ये हम लोग आई गेस मैंने एग्जाम्पल ले लिया है इसका, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स निकालना है इसका, ठीक है, इसको नोट कर लो और इसका इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स निकाल लेना। एक और है फाइंड इनफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये भी आपका होमवर्क है कि आपको, आपके पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसका इनफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको निकाल के रखना है, ठीक है। अगर इनफिक्स निकाल लिया ना तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स निकालते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हो आते हैं आपके एग्जाम में और उतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक द सेशन इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, थैंक यू सो मच गाइज। और कल के सेशन में पहले हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ट्री ग्राफ, चलो मैं देखती हूँ कि क्या पहले डिस्कस कर सकते हैं, पहले ट्री और ग्राफ डिस्कस करते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच गाइस।